Assalamu alaikum students, this is Muhammad Ahmed, your biology teacher. Student, today we are going to discuss vegetative propagation in plants. ये चैप्टर एक्चुअल में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ही था, लेकिन अभी तक हमने प्लांट्स के बारे में इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। तो उसके स्टार्टिंग में कुछ उन्होंने आपको एक जनरल ओवरव्यू के लिए कुछ एनिमल्स, कुछ फंगस और बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। अभी फ़िलहाल आपका मेन टॉपिक रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपागेशन आया है, ये प्लांट्स के बारे में है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन स्टार्ट करने से पहले ना आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि एक हमारे पास कोई भी प्लांट है ना, उसके दो पार्ट होते हैं। एक उसके होते हैं जी वेजिटेटिव पार्ट और दूसरे होते हैं जी उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, पूरा प्लांट देखेंगे ना, उसकी बॉडी के दो पोर्शन होंगे, एक आपको वेजिटेटिव पोर्शन मिल जाएगा, दूसरा आपको सिंपली आपको मिल जाएगा जी उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक वाला। अच्छा, अब वेजिटेटिव पार्ट में कौन कौन से आ जाते हैं जी? आप लोगों ने नाम सुना होगा स्टेम का, रूट्स का और लीव्स का। और रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाते हैं हमारे पास फ्लावर्स। देखिए, आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा आपके माइंड में आया नहीं होगा कि एक प्लांट है, हम सॉइल के अंदर हमेशा सीड को लगाते हैं, बीज बोते हैं, तभी जाके प्लांट्स बाहर आते हैं। आपके माइंड में ये कि ये ऐसा हो सकता है कि किसी की स्टेम को यूज़ करें और नया प्लांट बन जाए, किसी के एक पत्ते को हम सॉइल के अंदर लगा दें और पत्ते से नया पौधा बन जाए। ऐसा आप लोगों के माइंड में कभी नहीं आया होगा कि लीव से भी बड़ा नए प्लांट्स बन सकते हैं। किसी भी रूट को पकड़ें और एक रूट का छोटा सा पीस लें और उस रूट से पूरा नया प्लांट बन जाए। तो अगर फ्लावर्स के अलावा प्लांट की बॉडी का कोई भी पार्ट उसको रिप्रोड्यूस करने में हेल्प कर देता है, तो वो सारे पार्ट्स हमारे पास जो हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, और उनके थ्रू जो रिप्रोडक्शन होती है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी बोलते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू जो प्रोपागेशन होती है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि जो आपके पास वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ना, ये जो वेजिटेटिव पार्ट है ये आपको मिल जाएंगे दो मेथड से। फर्स्ट तो होता है जी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, दूसरा जो इसकी टाइप होगी वो आपको मिल जाएगी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। दूसरा जो इसका पोर्शन होगा उसमें हम देखेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। यानी कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस तो करेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू, लेकिन कुछ उनमें ऐसा होगा कि नेचुरली यानी कि खुद ब खुद ही रिप्रोड्यूस कर लेंगे, और आर्टिफिशियल में हम देखेंगे कि ह्यूमंस उसमें इन्वॉल्व होंगे, यानी कि ह्यूमंस खुद उसमें कोई ना कोई उसमें अपना इंटरफेयर करेंगे और नए प्लांट्स बनवा रहे होंगे। अगर हम इंटरफेयर करेंगे तो ऐसी वेजिटेटिव प्रोपागेशन को आर्टिफिशियल बोल देते हैं। अगर खुद ब खुद वो कर लें, उनके पार्ट्स जो होंगे वो खुद ही ग्रो करें, हम उनमें कोई एक्सचेंज या चेंज ना करें, तो वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन होती है। आज के लेक्चर में हम ऐसा करते हैं कि हम अपने इस नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन वाले पार्ट्स को इसको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव, और जो हमारा आर्टिफिशियल होगा फिर हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं। चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है इसके मेथड कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो मेथड है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का वो आता है जी वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम। प्लांट का एक पोर्शन होता है जिसको हम स्टेम बोलते हैं। हम देखते हैं कि भाई स्टेम के थ्रू भी एक प्लांट नए प्लांट्स बना सकते हैं। भला देखो, स्टेम के अंदर आ जाती हैं कुछ हमारे पास कुछ स्पेशल चीज़ें जिसमें हम बात करते हैं। सबसे फर्स्ट जो है हमारे पास, आपकी बुक ने उसको नाम दिया हुआ है स्टोलन का, इसको स्टोलन बोल दें या इसको रनर्स भी बोलते होते हैं, रनर्स, ये दोनों इसी के नाम हैं।
ये भी स्टेम होता है हमारे पास। तो अब हमने ये देखना है कि ये किन प्लांट्स में ऐसा होता है कि उनका जो स्टेम है उसमें जो स्टोलन आ रहे हैं, जो रनर्स जिनको नाम दिया गया है, उनसे नए प्लांट्स कैसे बन सकते हैं, कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो ये देखो कि स्टोलन एक्चुअल में होते क्या हैं। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल, ये सिंपली आपके पास हॉरिजॉन्टल अंडर आपके पास स्टेम होते हैं और ये ग्रो करते हैं अर्थ सरफेस के साथ साथ, यानी कि ग्राउंड के साथ साथ ये मूव कर रहे होते हैं। इसी वजह से हम इनको रनर का नाम भी देते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल, अगर ये अर्थ की सरफेस हो, ये उसके ऊपर प्लांट लगाओ, ठीक है, ये कोई प्लांट लगा हुआ है, इससे वो कह रहा है कि ऐसा हो कि स्टेम यहाँ से निकले और इस सॉइल के ऊपर ऊपर चलता जाए, उसके साथ साथ ऐसे मूव करता जा रहा हो। ठीक है, इस तरह से मूव करता जा रहा हो। फिर हम देखेंगे कि इस हॉरिजॉन्टल जो स्टेम है ग्राउंड के साथ साथ जो जा रहा होता है ना, इसकी सरफेस के ऊपर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको बड बोलते हैं। बडिंग मैंने आपको पढ़ा दी है, याद होगा, उसमें भी हमने देखा था। इस तरह से ना एक पोर्शन बना होता है, नोड लाइक स्ट्रक्चर, उसको बड का नाम दिया होता है। ठीक है, बड ही कह लो, नोड अलग होती है। अब क्या होगा कि ये जो स्टेम था ना ऐसे जा रहा है, जहाँ पे बड होती है ना वहाँ से क्या होगा, इसकी ऊपर वाली साइड से क्या निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, लीव्स, और इसकी नीचे वाले पोर्शन से क्या होंगी, सारी की सारी रूट्स निकलना शुरू हो जाती है। अब वो वाला पोर्शन इस हॉरिजॉन्टल स्टेम के ऊपर जहाँ पे बड मौजूद है ना, उस पोर्शन पे क्या होता है, नए जो होंगे, नया प्लांट, पूरे का पूरा नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये नया प्लांट बन जाता है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आपने स्ट्रॉबेरी का प्लांट कभी देखे? स्ट्रॉबेरी के प्लांट के अंदर भला क्या होता है कि ये एक प्लांट स्ट्रॉबेरी का लगा हुआ है, उसकी सरफेस, अर्थ की सरफेस के साथ एक यहाँ से उसका स्टेम जो है ना ये जा रहा है ऐसे, इस स्टेम के ऊपर एक छोटी सी बड होती है, उस बड से नया प्लांट बन जाता है। उससे फिर आगे फिर ये बड आगे चलती जा रही होती है, जगह जगह पे एक ही पौधे से इतने ज़्यादा प्लांट्स नए बन जाते हैं। इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं, और वेजिटेटिव प्रोपागेशन ये नेचुरल होती है, और इस स्पेशल जो स्ट्रॉबेरी के अंदर होती है उसको हम बोल देते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय रनर्स या स्टोलन। ठीक हो गया, तो ये स्ट्रॉबेरी प्लांट्स इस तरह नए प्लांट्स उगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है स्टेम के थ्रू, वो आते हैं ट्यूबर्स। ट्यूबर्स की बात करते हैं। ट्यूबर्स एक्चुअल में आपके पास ये भी आपको मिल जाएंगे, कोई अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं ये, इनके पास कुछ ये फ्लैशी लीव्स होती हैं। आप उनकी सरफेस के ऊपर देखेंगे ना, फ्लैशी चमकदार सी उनकी बॉडी होती है। ठीक है, उसकी आप सरफेस को देखेंगे ना, वो बड़ी फ्लैशी सी होती है, चमक रही होती है। ठीक है, आप देखते हैं कि उनकी सरफेस के ऊपर ना आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, उनको हम बोलते हैं, ये ट्यूबर्स की आईज हैं जी, आंखें हैं उनकी, आईज का नाम दिया होता है। उन आईज को जब आप देखेंगे ना, उन आईज के अंदर वहाँ पे बर्ड्स मौजूद होती हैं, बर्ड। ठीक है, बर्ड आप जानते हैं। अच्छा सिंपल देखें, इसकी एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। इसकी एग्जांपल में आपको ना पोटैटोज मिलते हैं। पोटैटोज देखें अपने घरों में, अभी देखें आपके पास कोई एक आलू पड़ा होगा ना, पोटैटो पड़ा होगा, उसको जाके गौर से देखेंगे ना, उसकी कुछ कुछ जगहों पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट होंगे जो थोड़े से अंदर की तरफ घुसे होंगे। ठीक है, अंदर की तरफ धुंसे होते हैं, उनको हम बोलते हैं पोटैटो आईज। उनकी आईज होती हैं वो, उन आईज के अंदर बच्चों बर्ड्स होती हैं। पता है आपको, आप एक पोटैटो को सोइल के अंदर लगा देंगे ना, उसके ऊपर जितनी आईज होंगी, जितने वो डिप्रेशन वाले पोर्शन होंगे, उन सभी से नए पोटैटो प्लांट्स आ जाते हैं। ऐसा हमने कभी इमेजिन किया कि आलू के अंदर सीड तो होते नहीं है, तो आलू जब प्लांट नया उगाना होता है तो वो कैसे उगाएंगे? वो उसी पोटैटो को क्या करते हैं, सोइल के अंदर लगा देते हैं। उस एक पोटैटो से जितनी भी उसके ऊपर बर्ड्स होती हैं ना, सारे के सारे नए प्लांट्स बन जाते हैं। इट्स आल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय ट्यूबर्स। ठीक है, याद रखना है, वो आपसे
पोटैटो का नाम लेके पूछेंगे कि इनके अंदर कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर्स बोलते हैं, ठीक है, ट्यूबर्स का नाम, या ट्यूबर्स का नाम लेके नीचे एग्जांपल्स में आपसे वो पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और मेथड आ जाता है जी, स्टेम की एक और टाइप आ जाती है जिसको हम राइजोम्स का नाम देते हैं। ठीक है, इनको हम राइजोम्स का नाम दे रहे होते हैं। राइजोम्स भी एक्चुअल में भला क्या होते हैं, अर्थ के अंदर की साइड पे होते हैं, तो इनको भी हम बोलते हैं दीज आर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आप लोगों को पता ही होगा, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किसको बोलते हैं। ये भी हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है, ठीक है। और इस हॉरिजॉन्टल स्टेम के अंदर एक्चुअल में भला क्या होता है, ये भी आपको बिलो द ग्राउंड मिलेगा। एक तो बिलो द ग्राउंड का मतलब ये है कि ये भी अंडरग्राउंड होगा, ये सोइल के अंदर ही है अभी, ठीक है, ये बिलो द ग्राउंड ही होंगे। इनको आप देखेंगे, जब इनकी सरफेस देखेंगे ना, इनके ऊपर नोड्स बनी होती हैं। सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, समझ आ जाएगी। शुगर केन का आपने देखा होगा, शुगर केन एक्चुअल में शुगर केन इस तरह से है, ये एक गन्ना है हमारे पास, ये शुगर केन जिसको आप बोलते हैं। आप देखेंगे कि उसके ना इस तरह से पार्टीशंस बनी होती है ना, पीसेस बने होते हैं, ये पार्टीशंस बनी होती हैं। आपको पता है, अब शुगर केन के अंदर भी तो सीड्स नहीं ना होते, लेकिन नए शुगर केन के जो प्लांट्स आते हैं वो कैसे आएंगे, उन्होंने क्या करना है, इस तरह से शुगर केन को ऐसे उसका पीस उठा के सॉइल के अंदर लगा देना होता है, ठीक है। अब जहां जहां पार्टीशंस होती है ना, उनको, इन पार्टीशंस को नोड्स बोलते हैं, ठीक है। इन नोड्स के ऊपर वाला क्या होता है, यहाँ पे करके एक बर्ड सी बनती है, इधर करके भी बनी अगर हो, इधर भी बनी हो, तो इतना सिंपल है कि इस जगह से भी नया शुगर केन का प्लांट बन जाएगा, इस जगह से भी शुगर केन का नया प्लांट आ जाएगा, इस जगह से भी शुगर केन का नया प्लांट बन जाता है। तो इनको बोलते हैं राइजोम्स, ठीक है। ये भी अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं और इनसे आगे पूरे का पूरा नया प्लांट बनता है। तो शुगर केन इसी मेथड से ही आपके पास नए बनाए जा रहे होते हैं। शुगर केन के अलावा आपके पास ये जो और भी कुछ जैसे कि गार्लिक लाइक हैं, उनके अंदर भी इसी तरह से ही आगे पार्टीशंस हो के वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रही होती है। फिर नेक्स्ट एक और टाइप आ जाती है स्टेम, वो हमारे पास बल्ब उसको बोलते हैं हम। बल्ब घरों में लगे हुए बल्ब नहीं है ये एक्चुअल में हम वेजिटेटिव स्टेम का एक टाइप होती है जिसको हम बल्ब का नाम देते हैं। बल्ब एक्चुअल में क्या होता है, बल्ब हमारे पास ये भी आपके पास एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, लेकिन इसके पास फ्लैशी लीव्स होते हैं। फ्लैशी लीव्स यानी कि चमकदार लीव्स होते हैं, उन लीव्स के अंदर ना फूड स्टोर हुआ होता है, ठीक है। उनके अंदर ये इनको सिंपल, ये भी बड़ा सिंपल सा है, इसकी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगी। आपने घरों में प्याज देखा होगा, अनियन जिसको हम बोलते हैं, प्याज, उस एक प्याज को बच्चों हम एक बल्ब बोल देते हैं, ठीक है। उस बल्ब के अंदर ना नोड मौजूद होती है एक, आप प्याज को ओपन करते जाएं, उसके जो ओपन करते हुए ऊपर से पीस आप उतारते हैं ना, उन पीसीस को हम बोलते हैं कि ये फ्लैशी लीव्स होते हैं। उन फ्लैशी लीव्स के अंदर उनका फूड पड़ा होता है, ठीक है। जब हम जो खा लेते हैं ना एक्चुअल में प्याज, तो उनका वो जो फूड है वो हमारी बॉडी में जा रहा है। आप उसको सेंटर से कट करेंगे, जो उसका सबसे इंटरनल आपको छोटा सा पोर्शन अंदर से मिलेगा ना, कि ऊपर से सारे लीव्स उतारते जो अंदर में सबसे ज़्यादा जो डीप पोर्शन पे पड़ा होता है, वो हमारे पास एक बल्ब है एक्चुअल में। अब जब हम सॉइल के अंदर उसको लगा देते हैं, एक अनियन को, एक प्याज को, तो वो क्या करेगा, पूरे का पूरा नया प्लांट बना देता है, ठीक है। तो ये भी एक एसेक्सुअल मेथड से बल्ब के थ्रू भी प्लांट्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। अभी तक हमने ना फ्लावर की बात की है, ना सीड की बात की है, ना मेल की बात की है, ना फीमेल पोर्शन की बात की है। फिलहाल हम एसेक्सुअल मेथड से ही देखते जा रहे हैं कि कैसे हमारे पास नए नए प्लांट्स बने होते हैं, ठीक है, हमें मिल जाते हैं। बल्ब के बाद हमारे पास आ जाते हैं जी नेक्स्ट जो है वो कोर्म, उनको हम कॉम्स बोलते हैं। ये जो कॉम्स है ना एक्चुअल में हमारे पास,
ये भी सिंपल आपको मिल जाएंगे। ये रिजेंबल तो इसी तरह से हैं। अगर हम कॉम्स को देखेंगे ना, वो थोड़े से हमें बल्ब की तरह के दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है, हमें बल्ब की तरह के लग रहे होते हैं, लेकिन वो हमारे पास बल्ब होते नहीं है, क्योंकि इनके पास फ्लैशी लीव्स नहीं होते। दिखने में तो ये बल्ब की तरह के हैं, बल्ब्स की तरह के लगते हैं, लेकिन इनके पास फ्लैशी लीव्स जो होते हैं ना वो मौजूद नहीं होते। फ्लैशी जो लीव्स हैं वो एब्सेंट होते हैं इनके अंदर। जैसे बल्ब के अंदर हमने देखे ना, प्याज के अंदर फ्लैशी लीव्स है, इनके अंदर फ्लैशी लीव्स नहीं होते, वो एब्सेंट होते हैं। तो क्या होते हैं इनके अंदर? इनके अंदर कुछ ब्राउन कलर्ड लीव्स होते हैं, या उनके अंदर ब्राउन कलर्ड के पोर्शंस होते हैं, बर्ड्स होती हैं जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं। ब्राउन कलर्ड हैं और नॉन फंक्शनल हैं, ठीक है, नॉन फंक्शनल वो लीव्स होते हैं। एग्जांपल बड़ी सिंपल सी है, गार्लिक आप लोगों ने देखा होगा। गार्लिक को आप देखेंगे उसके ऊपर वाले जो फ्लैशी लीव्स तो इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन वहाँ पे कुछ डीप पोर्शन में इनके ब्राउन कलर्ड का पोर्शन आपको दिखाई देगा, वो एक्चुअल में उसका नॉन फंक्शनल लीव्स होते हैं। लेकिन वहीं से क्या होता है कि गार्लिक जो होता है ना, वो भी नया एक पूरे का पूरा नया प्लांट बना लेता है। तो गार्लिक की जो इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन होती है वो कॉम्स के थ्रू हो जाती है। तो ये हमारे पास इसमें 5 मेथड्स थे जो कि स्टेम की ही टाइप्स हैं। सारे स्टेम के थ्रू क्या होगा कि प्लांट ने अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाया, वेजिटेटिव प्रोपागेशन उसने करवाई, इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। एक मेथड इसके स्टेम के अलावा 2 मेथड्स हमारे पास और अभी और भी हैं, उनमें से एक का नाम है जी सकर्स। सकर्स के थ्रू भी हमारे पास कुछ प्लांट्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं। सकर्स में ऐसा होगा कि ये आपके पास ना एक न्यू शूट ही होती है। शूट समझते हैं, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, और हमने चैप्टर जो था हमारे पास ऑर्गन सिस्टम वाला, उसमें भी हमने पढ़ा था। ये आपके पास एक न्यू शूट होती है, शूट बनती है, शूट के थ्रू यानी कि हम इसको देखते हैं। और ये शूट कहाँ से आती है? इमर्ज फ्रॉम न्यू जो पेरेंट प्लांट होता है ना, उसी की बेस जो होती है, उसकी बेस या रूट्स वाले पोर्शन से एक नई शूट निकलना स्टार्ट हो जाती है। एग्जांपल सुन ले, एग्जांपल से आपको ज़्यादा इजी समझ में आ जाएगी। आपने बनाना का प्लांट देखा होगा, आपको पता है उसमें वुडी प्लांट तो है नहीं, लकड़ी तो होती नहीं है। बनाना के प्लांट्स इस तरह से साथ साथ लगे होते हैं, ठीक है। उसमें भला क्या होगा कि यहाँ से उसकी बेस पे, यहाँ से इधर से करके एक नई शूट निकलना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे चलती चलती वो थोड़े से डिस्टेंस पे उसके साथ एक नया प्लांट बना देती है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से नई निकल रही है, इसको हम न्यू शूट बोलते हैं, जो कि इमर्ज हो रही है यहाँ से। तो ये बनाना प्लांट के अंदर बिल्कुल ऐसा होता है कि वो प्लांट आके पूरे का पूरा नई शूट से नया प्लांट बन जाता है और उसके ऊपर फ्रूट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो जो बनाना के अंदर रिप्रोडक्शन होती है, जो नए प्लांट्स बनते हैं, वो सकर्स के थ्रू बनते हैं। आपने ये माइंड में रखना है। लास्ट में हमारे पास एक मेथड रह गया, प्रोपागेशन बाय लीव्स, मॉडिफाइड लीव्स। आपने इमेजिन नहीं किया होगा कि कुछ आपके पास ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे कि ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट है, उसके लीव्स जब गिरते हैं ना तो वो मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। उनका लीव जहाँ पे गिरता है ना, उसके जो आपको अगर हम देखें, ठीक है, इस तरह से लीव अगर बना हुआ है ना, तो ये उसके मार्जिन्स होते हैं। कुछ इस तरह से मार्जिन्स के ऊपर ना कुछ नोट्स बनी होती हैं। ये यहाँ पे लीव गिरा है, ऐसा होगा कि जहाँ पे ये वाला उसकी बड मौजूद है ना, वहाँ से एक पूरे का पूरा नया प्लांट बन जाएगा। तो पत्तों से भी नए प्लांट्स बन जाते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, कुछ यानी कि ब्रायोफाइलम जैसे प्लांट्स हैं, उनका लीव नीचे गिरता है, तो उस लीव से क्या होता है, पूरे का पूरा नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन बाय लीव्स या वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीव्स। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड थे जो हमने प्लांट्स में आज डिस्कस किए हैं फाइनली हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।